यह भी सच है कि पिछले 2 महीने में मजबूरन सरकार को अपना ये जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन था, ये जो अंधाधुंध निजीकरण था, इसको रोकना पड़ा। मैं 4 चीजों का नाम यहां पर लूंगी, बीपीसीएल, कॉनकोर, पवन हंस और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बीपीसीएल की बिक्री क्यों रोकी गई? ये नवरत्ना है, इसमें से कुछ महारत्ना कंपनीज हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, ये मुनाफा कमाती हैं, ये स्ट्रेटेजिक हैं, ये जरूरी है इस देश के लिए। ऐसी कंपनियों को बेचा जा रहा है। एक चीज होती है, चलो कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है, लॉस में है, और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कंपनीज हैं, ये मुनाफा कमाती हुई कंपनीज हैं। और अभी 10 सेकंड में आपको बताएंगे कि एक्चुअल कारण क्या है बेचने का। खैर, बीपीसीएल से बात शुरू करते हैं। बीपीसीएल की बिक्री इसलिए रोकी गई क्योंकि 3 में से जो 2 निवेश करने वाले लोग थे वो भाग गए। उनको इस सरकार की नीतियों पे विश्वास नहीं है, उनको जिस तरह की ये कानून नियम बनाते हैं उस पर विश्वास नहीं है, तो बीपीसीएल की सेल को रोक दिया गया। पवन हंस लिमिटेड, चाहे ऑफशोर ड्रिलिंग हो, तेल ढूंढने के लिए जो ड्रिलिंग करी जाती है, चाहे बॉर्डर एरियाज में आवागमन हो, सेना का, बीएसएफ का, फोर्सेस का, पवन हंस बहुत काम आता है। पवन हंस की 51% भागीदारी एक ऐसी कंपनी को बेच दी गई जिसके खिलाफ एनसीएलटी कोलकाता ने फैसला सुनाया हुआ है, क्योंकि वो दिवालिया कंपनी के लिए अपने जो एक कमिटमेंट था उसको पूरा नहीं कर पाई थी। ऐसी कंपनी के लिए बेच दी गई। सेंट्रल इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय का एक पीएसयू है, क्रिटिकल मटेरियल प्रोवाइड करता है डिफेंस को, एनर्जी डिपार्टमेंट को, एनर्जी प्रोग्राम्स को इंडिया के, और रेलवेज को। सिवियरली अंडरवैल्यू किया गया। 100% इक्विटी एक ऐसी कंपनी को बेच दी गई जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था और भाजपा के पॉलिटिशियन से उसके लिंक्स थे। जब पता चला कि 2 बिडर के ही आपस में संबंध हैं तो उसको रोका गया, और ये भाजपा से लिंक्ड लोग थे। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर, जो रेलवे का एक पार्ट है, कांग्रेस ने इसी प्लेटफॉर्म से उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाई थी। एक बैकडोर अरेंजमेंट हो रहा था कि कैसे उनके द्वारा अर्जित उनके जो लैंड पार्सल्स थे उसको एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा था, बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी पैसे को लिए, उसको भी रोका गया। तो पिछले 2 महीने में एलआईसी का सर्वनाश करने के बाद पवन हंस, कॉनकोर, सीईएल और बीपीसीएल की सेल को रोकने पर विवश हुई है ये सरकार।